नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। संत निरंकारी मिशन ब्रांच गोंडा द्वारा 19वां वार्षिक संत समागम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिक संत समागम की अध्यक्षता उत्तराखंड से आए हुए केंद्रीय ज्ञान प्रचारक परम पूजनीय महात्मा श्री धर्मेंद्र पायल जी द्वारा किया गया। धर्मेंद्र पायल अपने विचारों के माध्यम से बतलाया कि परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य है। इस एक निरंकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर हर इंसान में परमात्मा का ही रूप नजर आता है और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उन्होंने आगे भी बताया कि संत निरंकारी मिशन का मूल उद्देश्य एक को जानना, एक को मानना और एक को जाना है। इस 19वें वार्षिक संत समागम में गोंडा में दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं ने भाग लिया। इस सत्संग का प्रबंधन मुखी एवं ज्ञान प्रचारक महात्मा कैलाश सोनी एवं शिव कुमार जी ने किया। मानव मानव के करीब आ जाए, इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के जीवन जी पाए, मानव मूल्य एकत्व वाली भावना इंसान के अंदर आ जाए, दीवार रही संसार बन जाए, ये सारी की सारी चीजें संभव है, लेकिन सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान के बगैर ये असंभव है। क्योंकि जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से इस निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त होती है, तो सही मायने में इंसान के करीब आने लग जाता है। फिर मानव का मूल्य समझने लग जाता है। फिर एकत्व वाली भावना उस इंसान के अंदर आ जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि आंख से इंसान के पर्दा हटाना धर्म है, दिल के हर एक जख्म पर मरहम लगाना धर्म है, नीचा किसी को दिखाना तौहीन है ईमान की, गिरते को साकी सीने से लगाना धर्म है। जब इतनी सारी बातें ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से समझ में आ जाती है, यकीन मानो जितना ये मानव परिवार बैठा है, इन सारे घटों में परमात्मा नजर आता है। चाहे धर्मेंद्र आज गांधी पार्क में एक कार्यक्रम रखा गया है, तो किस विषय में रखा गया और क्या क्या कार्यक्रम है? ये सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर था, निरंकारी मिशन का, और इस प्रकार के आयोजन निरंतर हर जगह होते रहते हैं। और इन कार्यक्रमों के पीछे आयोजन सिर्फ यही है कि निरंकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं मानव को मानव के करीब लाती है। मानव के करीब आएगा, ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। क्योंकि जब इंसान को प्रभु का ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, तो सही मायने में वो मानवता उसके अंदर आती है, मानव मूल्य वाली अवस्था उसके अंदर बनती है, एकत्व वाली भावना उसके अंदर आती है, और इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के जीवन जीना शुरू कर देता है। गोंडा में हमेशा होता था, हर वर्ष की पहली बार हुआ? हर वर्ष होता था। ये हर वर्ष यहाँ के लोग। मेन इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, ब्रह्म ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति, कि जिसकी भक्ति, सदगुरु माता जी का पैगाम है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। अब ऐसा ही नेपाल का समागम, स्वयं जो हमारे सदगुरु हैं, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, उनकी छत्र छाया में 2 दिवसीय नेपाल काठमांडू में विशाल निरंकारी संत समागम होगा मार्च में। और पैगाम वही है कि जो हमेशा से पीर पैगम्बरों ने दिए, जो बात दास ने अभी भी पहले भी बोली कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है।
क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान भटका हुआ है और इंसान को छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचे, अनेकों अनेकों प्रकार की विकृतियाँ इंसान के अंदर है। लेकिन भगवान का ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि उसके जीवन में एकत्व स्थापित हो जाता है, वननेस वाली भावना उसके अंदर आ जाती है। फिर वो हर किसी के अंदर परमात्मा का रूप देखने लग जाता है, और जब हर किसी घट के अंदर परमात्मा का रूप देखने लग जाता है, फिर वो हर गलत काम करने से डरता है। वो देखता है कि निरंकार मुझे देख रहा है, इसलिए ये ब्रांच कहाँ जी ब्रांच महाराज ब्रांच मेन ब्रांच एंड ब्रांच हेड ब्रांच इसका जो है दिल्ली में। ऐसा गोंडा में कोई आश्रम वगैरह है कहीं? हाँ, में सत्संग होता है ना, व्यवसाय के सामने प्यार से बोलिए सदगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।